सुबह के नाश्ते में हम अक्सर पोहा बनाते हैं, पर आज मैं पोहे की ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी, शायद ही आपने इससे पहले कभी इस तरह से पोहा बनाया होगा। ये इतना हेल्दी और इतना रिफ्रेशिंग है कि इसके आगे बाकी सारे पोहे फीके पड़ जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कर्नाटक की फेमस नाश्ते की रेसिपी जो है औलक्की पोहा। 5 से 10 मिनट में ये बनने वाला नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप पोहे ले लेने हैं। पोहे वही हैं नॉर्मल वाले जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पोहे को एक बर्तन में डालकर हम अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार पानी से आप अच्छे से धो लीजिएगा, जिससे इसकी सारी मिट्टी जो है ना वो निकल जाए। तो इस तरह से हाथों से आप पहले हल्के-हल्के मलते हुए इसकी मिट्टी सारी निकाल लीजिएगा और जो पानी है गंदा उसे भी आप निकाल दीजिएगा। 2 से 3 बार आप ऐसे करिएगा तो आपका जो पोहा है बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। और अब इसमें बिल्कुल भी पानी मत छोड़िएगा और इसे ऐसे ही सोक होने के लिए रख दीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं ले लूँगी ये खीरे। तो यहाँ पर आप खीरा जो देसी वाला ये है ये ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो इंग्लिश वाले खीरे मिलते हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने इन्हें ले लिया है। और इस तरह से आप कट करके दोनों साइड में चाकू से निशान लगाते हुए इस तरह से रफ करेंगे तो इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। उसके बाद आप इसकी ऊपर की साइड को भी कट कर दें और आप चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं, कड़वा नहीं होना चाहिए खीरा। इसे हम छीलेंगे नहीं और इस तरह से हम ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ही खीरे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपका इससे भी छोटा है तो आप 2 खीरे का यूज़ भी कर सकते हैं। पर नॉर्मली 1 खीरा ही सही रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। इस पोहे को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाने में इतना टेस्टी बनता है कि आप बाकी सारे पोहे की रेसिपी भूल जाएँगे। तो इस तरह से आप बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। मुझे उम्मीद है ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। सुबह के टाइम में हम सभी को समय बहुत कम होता है। इस तरह की रेसिपीज़ अगर हम बनाएँगे तो बहुत ही जल्दी हमारा जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पोहे भी हमारे भीग चुके हैं, खीरे को भी हमने ग्रेट कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर थाली में उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं पोहे को, और जो हमने खीरा ग्रेट करा था उसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और पड़ेगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रेश नारियल। तो यहाँ पर फ्रेश नारियल लिया है मैंने हाफ़ कप, उसे कद्दूकस कर लिया था। और अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक हम यहाँ पर डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से यहीं पर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही लाजवाब टेस्ट देती हैं इस पोहे में। पोहा जो हमारा है बहुत ही रिफ्रेशिंग बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में इतना बढ़िया है कि आप बाकी सारे पोहे भूल जाएँगे। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाले पोहे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी, अब उसमें डाल लेते हैं ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून उड़द दाल डाल ली है। इसे अच्छे से हम भून लेंगे स्लो फ्लेम पर। आँच को आप मध्यम ही रखिएगा और इसमें हाफ कप मैंने मूँगफली के दाने डाले हैं। ये दाने कच्चे हैं, आप चाहें तो इससे कम या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुझे मूँगफली के दाने पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं। आप इन्हें हल्की आँच पर रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़े से राई दाना और थोड़ा-सा ज़ीरा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे और यहाँ पर डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च। यहाँ पर आप तीखे के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं, जितना तीखा आप खाना चाहें, और थोड़ी-सी अदरक कद्दूकस करके
अब इन सभी चीज़ों को हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी हींग। तो हींग मैं पहले डालना भूल गई थी, आप हींग को पहले भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस समय पर हींग का यूज़ किया है। अब थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ते और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से हम भून लेंगे। इस पोहे को बनाने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, पर ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं होता है, तो ये जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है। और अब यहाँ पर हमने डाल दिए हैं पोहा, खीरा और नारियल को जो मिक्स करके रखा था। अब इस तड़के में हम पोहे को बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे, जिससे ये तड़का और पोहा दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब हमारा तड़का और पोहा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसका एक बेहतरीन टेस्ट निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से भून लीजिएगा। और अब डालेंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और लेमन जूस। तो यहाँ पर हाफ लेमन जूस मैंने यूज़ किया है। इस तरह से हम गैस बंद करने के बाद लेमन जूस डालेंगे यहाँ पर। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर तैयार है हमारा टेस्टी सा गर्मा गर्म औलक्की पोहा। इस तरह से आप पोहे को बनाकर खा के देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको पोहे की ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई, तो मेरी तो ये फेवरेट बन गई है। अब से मैं इसे ही ट्राई करने वाली हूँ। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं? सुबह के नाश्ते में गरमा-गर्म चाय के साथ या फिर फ़िल्टर कॉफ़ी के साथ आप इसे परोस सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेज़िंग नाश्ता है ये। रेसिपी अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता बनाना कितना आसान है ना। एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया ना तो आपका ये फेवरेट बन जाने वाला है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।